नमस्कार दोस्तों, मैं रामजस चौधरी आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ, यूरोप से कैसे यात्री आए समुद्री मार्ग से और भारत में व्यापार करने के लिए उन्होंने अनेक कंपनियां कोठियाँ स्थापित की। भारत में प्रथम व्यापारी पुर्तगाली आए थे। आज पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन आया था, इनका जो गवर्नर जनरल और वास्को डी गामा, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये दक्षिणी भारत है। 1498 में पुर्तगालियों ने प्रथम कंपनी स्थापित की थी। एक कंपनी आई थी, उस कंपनी का नाम था 1498 में कंपनी आई थी एस्तादो दे कंपनी। चौदह सौ अट्ठानवे में एस्तादो दे कंपनी आई थी, जिसने पुर्तगालियों ने व्यापार के लिए कंपनी को भारत भेजा था। 1500 में एक व्यापारी आता है जिसका नाम था पेट्रो अल्बरेज। 1500 में पेट्रो अल्बरेज आया था। पुर्तगाली व्यापार के साथ साथ धर्म प्रचार के लिए भी भारत में आए थे। इन्होंने व्यापार के साथ साथ अपने धर्म प्रचार के लिए भी भारत में अनेक प्रचार प्रसार किया धर्म का। जब पेट्रो अल्बरेज भारत आया तो इसने हिंद महासागर, जो ये हिंद महासागर यहाँ से होकर ये दक्षिण अफ्रीका इधर है मान लीजिए, मानचित्र बना देता हूँ मैं। चौदह सौ अट्ठानवे में एस्तादो दे कंपनी आई और 1500 में एक यात्री आता है, पुर्तगाली यात्री, जिसका नाम था पेट्रो अल्बरेज। पेट्रो अल्बरेज जब पुर्तगाल से आता है, कोचीन और कुन्नौर भारत के साम्राज्यों में ये जाता है और यहाँ पर ये नोटिस करता है कि भारतीय राजाओं के तत्कालीन भारतीय राजाओं के अभी भी देखे तो भारत के अनेक जैसे तत्कालीन काल में जो राजाएं थे उनके आपस में नहीं बनती थी। तो इसने एक चीज नोटिस की कि सब राजाओं के आपस में किसी के बनती नहीं थी। इसने एक चीज नोटिस की थी कि राजाओं के आपस में इंडिया में किसी के बनती नहीं है और इसने हिंद महासागर के रास्ते पर पुर्तगालियों ने पेट्रो अल्बरेज ने अधिकार कर लिया था और ये वापस चला गया। फिर 1502 में आता है वापस वास्को डी गामा। पंद्रह सौ दो में वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा ने प्रथम पुर्तगाली कोठी कोचीन में स्थापित की। प्रथम कोठी कोचीन में स्थापित की 1503 में की थी है। 1503 1502 में वास्को डी गामा आया और 1503 में इसने प्रथम कोठी कोचीन में स्थापित की। पुर्तगालियों का व्यापार चालू हो गया था। 1502 में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर आता है फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा।
प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। ये कंपनी का प्रथम गवर्नर था और इंडिया में आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत में आया था। इसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी। तत्कालीन समय में हिंद महासागर पर अरब वासियों का जो अधिकार था उसको खदेड़ने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लाई गई थी। यहाँ पर अरब वासियों का पहले अधिकार था। ब्लू वाटर पॉलिसी लाई और इसको अरब वासियों को खदेड़ा इसने। और पुर्तगालियों का अरब हिंद महासागर में इतना अधिकार हो गया था कि इस मार्ग को पुर्तगाली, इस महासागर को पुर्तगाली महासागर कहने लगे। पुर्तगाली महासागर कहने लगे। इनका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि दूसरा व्यापारी तो कोई आ ही नहीं सकता था यहाँ पर, इसीलिए इसको पुर्तगाली महासागर कहने लगे थे, हिंद महासागर को। 1500 ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर आया था 1503 में आया था, 1502 में। नोट करो। नोट किया। ब्लू, इसने क्या लाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ये था गुजरात, तुर्की, ये यहाँ पर जो तुर्की, यहाँ पर पड़ता है तुर्की और अरब। तुर्की, अरब और गुजरात के जो व्यापारी थे वो भारत से व्यापार कर रहे थे। इन्होंने मिलकर फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा से युद्ध किया था इसको खदेड़ने के लिए, लेकिन ये हार गए और यहाँ पर अधिकार पुर्तगालियों का हो गया, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। द्वितीय गवर्नर आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सेकंड गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सेकंड गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था। यह पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने सर्वाधिक विस्तार किया था पुर्तगाली कंपनी का। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक या कह दो इसने सर्वाधिक विस्तार किया था, अपने साम्राज्य को वृद्धि की थी साम्राज्य क्षेत्र में। इसने सर्वाधिक पुर्तगाली साम्राज्य क्षेत्र का विस्तार किया था। 1502 में इसने बीजापुर, जो गोवा में, गोवा के पास पड़ता है बीजापुर, 1502 में। सॉरी 1510 में बीजापुर के शासक
के शासक आलिद शाह से गोवा छीन लिया था, गोवा पर अधिकार कर लिया। (1510) में इसने बीजापुर के शासक आली शाह से गोवा पर अधिकार कर लिया था। इसने एक नीति भी लाया था, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क एक नीति लेकर आया था भारत में, जिस नीति का नाम था विवाह नीति। ये गोवा यहाँ पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था इंडिया के अंदर। विवाह नीति के अंदर इसने पुर्तगाली सैनिकों को यह कहा था कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह करो, जिससे भारतीय महिलाओं से विवाह करने पर एक तो यहाँ के लोग इनका संबंध बढ़ेगा, और वो जो इनकी साम्राज्यवादी विस्तार नीति थी, ये अपने साम्राज्य को धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, उसका विरोध नहीं करेंगे। ये इसकी विवाह नीति के अंदर कहा गया। सैनिकों को कहा गया कि आप भारतीय महिलाओं को से विवाह करो, जिससे यहाँ के लोग आपका विरोध नहीं करेंगे। और बात भी सही थी इसकी, अगर संबंध बढ़ जाएंगे तो विरोध कहाँ से करेंगे, और ये व्यापार में भी अपने व्यापार में भी वृद्धि करेंगे, इसीलिए विवाह नीति लाई गई थी। (1511) में इसने 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया था, जो एक द्वीप है। मलक्का पर अधिकार कर दिया था। 1515 में हरमुज, जो ये अरब यहाँ पर पड़ता है, हरमुज अरब पर अधिकार। 1515 में हरमुज अरब पर अधिकार कर लिया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद आता है निनो डी कुन्हा। थर्ड पुर्तगाली गवर्नर आता है निनो डी कुन्हा। इसने क्या किया था? 1529 में इसने दीव पर अधिकार किया था, दमन पर। 1529 में दमन पर अधिकार कर लिया था। यह दमन यहाँ पर गुजरात में पड़ता है। और 1530 में गोवा पर अधिकार किया, कोठी स्थापित की थी अधिकार 1530 में। 1535 में इसने दीव पर अधिकार किया था, जो यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ पर पड़ता है गुजरात के नीचे खंबा है। 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया था निनो डी कुन्हा ने। इसके बाद आता है अल्फांसो डी सूजा, चौथा गवर्नर आता है। एक बात और नोट करना आप, 1524 में वास्को डी गामा भारत वापस लौटा था। वास्को डी गामा भारत लौटा, वापस आया था।
कहा जाता है 1527 में वास्को डी गामा की भारत में मलेरिया रोग होने से इसकी डेथ हो गई थी यहाँ पर 1527 में मृत्यु, भारत में मृत्यु हुई थी वास्को डी गामा की। नोट करना आप, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगले गवर्नर की बात करते हैं। अगला गवर्नर आता है पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा आया था। इसके कार्यकाल में पुर्तगाल से एक ईसाई धर्मगुरु आए थे जिसका नाम लिखना आप, सेंट जोवियर। सेंट जोवियर ईसाई धर्मगुरु आए थे। ईसाई धर्मगुरु, क्योंकि पुर्तगालियों को व्यापार के साथ साथ भारत के अंदर अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था, इसीलिए सेंट जोवियर धर्मगुरु आए थे अल्फांसो डिसूजा के समय। अल्फांसो डिसूजा के समय इसने कहां पर अधिकार किए थे, ये लिखो। अल्फांसो डिसूजा आया तब तक पुर्तगालियों ने भारत के किन किन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिए थे? कन्नौर, कोचीन, सालसेट जिसे मुंबई कहते हैं, मुंबई का नाम सालसेट था, मुंबई, सालसेट, गोवा, मद्रास, हुगली है पश्चिम बंगाल, मद्रास, गोवा, सालसेट, यहाँ पर इसने पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिए थे। इस प्रकार भारत में पुर्तगाली सत्ता का आगमन हुआ। इसने भारत में व्यापार, अपनी कंपनियों का विस्तार किया, कोर्टें स्थापित की, धर्म प्रचार किया। और इसके बाद आएंगे अंग्रेज। अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में व्यापार के लिए अपनी कंपनी स्थापित की, कैसे वो धीरे धीरे पूरे भारत पर अधिकार करते हैं। हर एक यूरोपीय कंपनी का हम पढ़ेंगे एक एक करके अलग अलग एपिसोड में, ये आप नोट करो पहले। अब लिखते हैं इनका पुर्तगालियों का भारत से पतन क्यों हुआ। क्या कारण थे कि पुर्तगाली सत्ता का भारत से पतन होना शुरू हो गया? पुर्तगाली सत्ता का पतन के कारण वो क्या कारण रहे होंगे जिससे पुर्तगाली सत्ता भारत से वापस बिछड़ने लगी थी? नोट करना, नंबर एक तो इन्होंने जो ईसाई धर्म था, जो धर्मगुरु आए थे, लोगों पर ये धर्म लादने लगे थे। इससे लोगों में असंतुष्टि आई और लोगों में नाराजगी व्याप्त होने लगी। स्वयं के धर्म को दूसरों पर लादना, स्वयं के धर्म को दूसरों पर लादना। अगर आप पर भी किसी अगर अन्य का धर्म लाद दिया जाए तो आप भी नाराज हो जाएंगे। इसी प्रकार पुर्तगालियों ने यह नहीं देखा था कि ये दूसरों पर धर्म लादना एक अच्छी बात नहीं थी, लेकिन इन ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके इन्होंने दूसरों पर धर्म लादना शुरू कर दिया था। इसीलिए पुर्तगाली सत्ता का पतन होना शुरू हो गया था। दूसरी बात यह थी, यूरोप में स्पेन, फ्रांस का पुर्तगाल पर अधिकार हो गया था। इस कारण इस कंपनी का पतन होना शुरू हुआ था। यह कारण थे इसके पतन के।
अब लिखो पुर्तगाली कंपनी का भारत के लिए योगदान क्या था। अगर बुराई है तो उसकी अच्छाई भी होती है कुछ, इसीलिए इसका भारत में योगदान क्या था। पुर्तगालियों ने 1556 में पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में 1556 में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। और पुर्तगालियों ने भारत में अनेक सब्जियां और मसाले भी लाए थे भारत में यूरोप से। नाम लिखना, आलू पुर्तगालियों की देन है भारत में। पपीता और ये तंबाकू, ये तो अच्छी बात नहीं है। तंबाकू जो वर्तमान में भारत पर नशे का जो रूप लिए हुए हैं तंबाकू। आलू, पपीता, तंबाकू पुर्तगालियों की देन है, ये भारत में इन्होंने लाए थे। तो आज हमने पढ़ा था पुर्तगाली भारत में कैसे कंपनी स्थापित करते हैं और अपना भारत में धीरे धीरे विस्तार करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में। धीरे धीरे सब कंपनियां भारत आती हैं, फिर इनके अंदर युद्ध होते हैं, जैसे कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध। और फिर अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कैसे काबिज किया, ये अगली क्लासों में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये आपने नोट किया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।